थैंक यू एवरीवन एंड वेलकम एवरीवन। हम लोग इस प्यारे चैनल में बात करेंगे। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम है आशुतोष कुमार और मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है और इन सारे सब्जेक्ट्स में मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पसंद होते हैं, सभी लोगों को पसंद होते हैं, बट फिजिक्स मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है और मुझे पढ़ाना बहुत ही पसंद है। तो इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक अपना एक सब्जेक्ट वाइज टॉपिक भी डिस्कस करूंगा ऑब्वियसली। तो मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस कर दूं कि फिजिक्स इसलिए मुझे पढ़ाना पसंद है क्योंकि फिजिक्स मेरे लिए फैसिनेटेड चीज़ है। फिजिक्स जो है ना, वो नेचर के लॉज को बताता है। और फिजिक्स आप लोगों को सब कुछ पता है कि मैं जो फिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा वो 11th 12th जेईई नीट के लिए होगा। और ऑब्वियसली ये सभी लोगों के लिए काम होगा जो भी फिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं। तो ये जो फिजिक्स जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए मैं आप लोगों के सामने बहुत सारे अलग अलग प्लेलिस्ट रखूंगा। उसके पहले, इस सारी चीज़ों को स्टार्ट करने के पहले, मैं ये क्या करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, मैं थोड़ा उन लोगों को लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ जिन्होंने मुझे लायक बनाया है कि मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा होके मैं इन सारी चीज़ों को आपके सामने रख सकूँ। अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स को बहुत बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए, मतलब जो हमको पढ़ाए उस बात के लिए, और बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। और स्पेशली मैं बहुत ही इंडेप्टेड हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनसे मुझे एक रिस्पेक्ट एंड प्यार हमको मिला, जिसके कारण से मैं अब टाइम टू टाइम अपने आप में प्रोग्रेस पा रहा हूँ, प्रोग्रेस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मैं फिजिक्स कैसे पढ़ाना चाहता हूँ, क्यों पढ़ाना चाहता हूँ, मैं बताया आपको कि फिजिक्स किस लॉज पर काम करता है और नेचर के लॉज को समझना मटेरियली एंड स्पिरिचुअली दोनों मुझे बहुत ही पसंद है। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये एक पर्टिकुलर टाइप से नेचर के लॉज को बताता है, बल्कि सारे तरह से बताता है। आप लाइफ के बहुत सारे लेसन्स को फिजिक्स से सीख सकते हैं। तो फिजिक्स जस्ट एक सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स एक लाइफ जीने का तरीका भी सिखाता है। खैर, ये तो बातें होती रहेंगी। अभी मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया हूँ ताकि अभी एग्जामिनेशन का टाइम है। ऐसे एग्जामिनेशन का टाइम हमेशा होता है, बट एग्जामिनेशन का टाइम कहने का मतलब ये हुआ कि अभी एग्जामिनेशन आपके हैं जेईई नीट के। और मैं आपको पहले से बता दूं कि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, सालों से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, और मैंने कोशिश किया है कि उसमें मैं बेहतर कर सकूं। और मुझे बहुत ही बच्चों से सपोर्ट, बच्चों से प्यार मिला है, सभी लोगों से मिला है इस टीचिंग फील्ड में, टीचिंग कैरियर में ग्रो करने के लिए, स्टैंड रखने के लिए। के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि इस परिवार को और इस जो फैमिली है हमारा, इस फैमिली को और मैं बढ़ाऊँ, मेरे कैरियर का जो फैमिली है। मैं चाहता हूँ आप लोग भी इसके पार्ट बनिए। तो आपका ज़्यादा समय इन सारी बातों को ना लेके, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग जुड़े हैं तो एक लंबे समय के लिए जुड़े हैं एंड बहुत सारी बातें सब करते रहेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि आज जिस प्लेलिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, उस वो प्लेलिस्ट है आपका इन्फिनाइट लर्निंग फिजिक्स। ठीक है, ये जो इन्फिनाइट लर्निंग फिजिक्स जो है, या फिर आप इन्फिनिटी कह सकते हैं, या इन्फिनाइट लर्निंग फिजिक्स जो है, ये जो है, ये एक ऐसा प्लेलिस्ट होगा जिसमें आप फिजिक्स को एक कम टाइम में फिजिक्स के बेसिक बेसिक कीवर्ड्स को आप देख सकते हैं। आप इसको ऐसे डिक्शनरी भी समझ सकते हैं, दूसरा नाम आप दे सकते हैं। चलो भाई, अगर फिजिक्स में कुछ जानना हो तो फिजिक्स का डिक्शनरी एक बार देख लो। आप बता भी सकते हैं अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को बता सकते हैं, अपने पेरेंट्स बता सकते हैं कि सर कि पापा फिजिक्स का कोई वर्ड है अगर तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, एंड देन आज तो सर का वो प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिए, आप सर्च कीजिएगा, वो वर्ड आ जाएगा। तो धीरे धीरे इसके कलेक्शन को हम लोग बढ़ाएंगे एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस होल प्लेलिस्ट। एंड टुडे स्टार्ट तो हमेशा, अब देखिए, अब एक्चुअली हम लोग इंडिया में तो रहते तो हैं, लेकिन हम लोग पूरे वर्ल्ड के पार्ट है और इंग्लिश मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट है। स्टिल आई लव हिंदी ऑल्सो, आई लव हिंदी नॉट ऑल्सो बट आई लव इंग्लिश ऑल्सो। आई यूज टू से लाइक दैट कि मुझे हिंदी बहुत पसंद है एंड इंग्लिश ऑब्वियसली मोस्टली वाइडली यूज्ड है।
तो मैं इंग्लिश का पहला लेटर ए से स्टार्ट होता है, तो मैं इसे ए से स्टार्ट करूंगा इस प्लेलिस्ट को। और इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें कि मैं क्या करूंगा कि आपको एक ना 5 to 10 मिनट्स में एक वर्ड को, फिजिक्स में जो एक वर्ड है, नॉट ग्रामेटिकली बट जो फिजिक्स सब्जेक्ट का वो कोर वर्ड है, ऐसे कि आपका बहुत सारे एग्जांपल्स होता है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपका, फिर अगर मान के चले तो इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटीज हो गया, लॉज हो गया, प्रोसेस हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, कुछ एग्जांपल्स हो गया, कुछ डिवाइसेस हो गए। तो इसको इस प्लेलिस्ट को हम बहुत ही बड़ा से बड़ा बनाना चाहेंगे, आप लोग के सपोर्ट, आप लोग के कंसिस्टेंट एक्सपेक्टेशन। और ये तो ऐसा नहीं कहेंगे बहुत बड़ा बड़ा प्रॉमिस करेंगे, बट जरूर आप एक्सपेक्टेशन रखिएगा, एल्विस कीजिएगा कि मैं इन सारी चीजों को कर सकूं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस प्लेलिस्ट का पहला जो टर्म होगा वो ए से स्टार्ट होता है, एंड ए से बहुत सारा कुछ फिजिक्स में होता है, आपको पता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ लर्निंग भी साथ साथ में दूं, हर एक टॉपिक में एक आपको लाइव बेस्ड लर्निंग दूं फिजिक्स के थ्रू, जिससे कि आप अपने लाइफ में ना कनेक्ट कर सकिए और हमको हमेशा याद रख सकिए। और मैं ऐसा चाहूंगा कि आप मुझे याद रखिए और मैं आप सभी लोगों को याद करूंगा इस फैमिली का पार्ट बनने के लिए। सो अगेन आई वुड लाइक टू से थैंक यू। So I would like to start this dictionary, this infinite learning dictionary by starting adiabatic process. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एडियाबैटिक प्रोसेस से, हम लोग स्टार्ट करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस, स्टार्ट करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस से। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है हम लोग सीखेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। आप जब इस इनफाइनाइट लर्निंग डिक्शनरी आप जब सब सर्च करोगे एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक प्लेलिस्ट में आप सॉरी इनफाइनाइट लर्निंग डिक्शनरी में, तो आप एडियाबैटिक जब सर्च करोगे तो ये वीडियो आपके फर्स्ट लिस्ट में आपका अपेयर होगा या फिर वो सेलेक्टेड हो जाएगा, आपको दिखेगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्यों सेलेक्ट किया, एक प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छा लगता है। इन दिस प्रोसेस हीट ट्रांसफर अलाउड नहीं है। मैं चाहता हूं आप ऐसा बनो, हीट ट्रांसफर, अब जब हीट आता है तो हीट ट्रांसफर इजीली ना करो, एडियाबैटिक बल्ब बनो, डायथर्मिक नहीं, एडियाबैटिक बल्ब। तो ये हीट ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर जब जीरो होता है ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। समटाइम्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपके लाइफ के पार्ट के लिए भी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, हीट ट्रांसफर जो होता है वो क्यों होता है, जीरो का मतलब क्या हुआ, हीट के प्रोसेस में हीट ट्रांसफर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये डेल्टा की क्या हो गया, हमारा जीरो हो गया। इसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस जो है एक थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर अलाउड नहीं है। ऑब्वियसली आप देखो, आप इस प्रोसेस में बहुत सारे प्रॉपर्टी आप डिस्कस कर, कई बार एडियाबैटिक वाल भी बोला जाता है। मैंने आपको बताया कि मैं इस प्लेलिस्ट में आपको उस वर्ड से संबंधित सारी चीजों के बारे में बताऊं। इस एडियाबैटिक प्रोसेस में तो गवर्निंग इक्वेशन है, गवर्निंग इक्वेशन मतलब एक ऐसा इक्वेशन जो अपना राज चलाता है, एंड वो इक्वेशन है पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये गवर्निंग इक्वेशन कहते हैं किसको है, जो गवर्न करता है, गवर्नमेंट चलाता है, इस प्रोसेस को ये गवर्न करता है। क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में पी क्या है, यहाँ पर प्रेशर है, ई क्या है, वॉल्यूम है, गामा क्या है, एडियाबैटिक इंडेक्स। और मैं स्टिल बार बार कहूंगा, ये एक डिक्शनरी, ये प्लेलिस्ट एक डिक्शनरी की तरह काम करेगा। इस डिक्शनरी में आप लोग उस वर्ड का एक जो है, आप एक ब्रीफ आइडिया आपको मिलेगा, आप एक बहुत सुंदर सा आइडिया मिलेगा, बट स्टिल यू हैव टू स्टडी द सेम टॉपिक इन डिटेल,
for learning nicely. Okay, so this is gamma adiabatic process. See adiabatic index, adiabatic index. तो ये गामा क्या एडियाबेटिक इंडेक्स है, तो आपको डिटेल में जानना ही होगा अपने एग्जाम्स में अच्छा करने के लिए। और ऑब्वियसली हम जो यहाँ बताने जा रहे हैं आपको ये ब्रीफ आइडिया के लिए है, एंड स्टिल यू विल गेट बेनिफिटेड। आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर दिस। तो दिस इज गामा एडियाबेटिक इंडेक्स, इसको एडियाबेटिक इंडेक्स कहते हैं। और आपको चूंकि आप जब पढ़ रहे हो तो आपको ये बता दूं ये गामा यहाँ पर जो है वो आपका क्या है, CPY भी है। ये एडियाबेटिक प्रोसेस हुआ जिसमें हीट ट्रांसफर अलाउड नहीं है। आप बात कर सकते हो एग्जांपल के लिए, आप थर्मोफ्लास्क ले लो, एक कंटेनर ले लो, इसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हीट ट्रांसफर आपका नहीं हो रहा है, जीरो है, हीट ट्रांसफर आपका जीरो है। तो इसको हम लोग जो बोलेंगे वो क्या बोल देंगे कि ये एडियाबेटिक वाल। ये कैसा वाल है, एडियाबेटिक। जब इस प्रोसेस का अब ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, ग्राफ ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, ग्राफ फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, ग्राफ फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। जब इस ग्राफ में ना, ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे आप, हम लोग पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एंड फॉर डिटेल यू विल हैव द वीडियो बाय मी इन फ्यूचर. I will try my best as soon as possible. I would like to start that whole playlist for JEE and NEET, and you will enjoy a lot. I hope for that. But still हम लोग को बात जो करना है for graph और adiabatic process, हम लोग PV ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करेंगे, PV ग्राफ ड्रॉ। इस PV ग्राफ में मैंने आपको बताया था गवर्निंग इक्वेशन क्या है कि गामा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ना ये पीवी गामा कांस्टेंट है ये, तो इसका आप ग्राफ देख रहे हो, आप क्या करोगे मैं आपको बता दूं, आप क्या करोगे इस पी को ना कहां रखोगे, इस रखोगे वाई एक्सिस, ठीक है। ऑब्वियसली आई थिंक दैट दिस कलर इज नॉट विजिबल, आई विल चेंज द कलर, so like this green, I think you will enjoy this color. So I am trying to represent this pressure on y-axis, and the volume obviously, sorry, this volume on x-axis. So we will draw the graph, we will draw this graph like this. This is y-x, and here you are observing as pressure will increase, volume will decrease, and volume will decrease, pressure. Something like rectangular hyperbola, but in different manner. So this is the graph for adiabatic. This is the graph for adiabatic. So as I promised you, I will give brief idea, and you will get benefited. So I am telling, if this is pressure, this is volume, if arrow is like this, if arrow is going from left to right, it means adiabatic expansion. You know what, if you observe, if you see all videos of dictionary, this infinite learning dictionary, I assure you, you will solve many questions in NEET or JEE. I assure you. So this is adiabatic process, adiabatic expansion, adiabatic expansion. And if you draw like this graph, this is adiabatic compression, adiabatic compression, adiabatic, this is adiabatic expansion, this is adiabatic compression. तो ये जो ग्राफ है ना, ये इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है। और ये आपका ग्राफ हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस में, देख लिया आप लोग ये क्या क्या होता है, किस तरह से होता है। इसमें एक चीज और आपको डिस्कस करूंगा एडियाबेटिक प्रोसेस में, कि आप लोग सुने होंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर आप नहीं जानते मैं हूं, मैं बताता हूं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपको घबराना नहीं है, एकदम नहीं घबराना है। मैं क्या बोला, हर एक वीडियो आपका 5 to 10 मिनट्स रहेगा, स्टिल यू विल लर्न मेनी थिंग इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू।
दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। भले ही आपका एक वर्ड का है, डिक्शनरी में हर एक वर्ड के लिए एक प्लेलिस्ट, एक वीडियो मिलेगा, लेकिन उस एक वर्ड से आप कई वर्ड सीख जाओगे। बट आई विल fulfill my promise to make infinite learning dictionary. So first law of thermodynamics is this. क्या है ये? डेल्टा क्यू क्या है? हीट ट्रांसफर। डेल्टा क्यू क्या? हीट ट्रांसफर। आप जो गैस जलाए उससे कुछ हीट दी है स्टोव में, वो आपका हो गया हीट ट्रांसफर। डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया आपका? पता है ना, वर्क डन। कुछ भी करते हो आप, करते हो जब कुछ भी, तो क्या बोलते हो उसको? डिस्प्लेसमेंट बोलते हो। कुछ भी मूव करते हो, ये हो गया आपका वर्क डन हो गया। इसको अच्छे से हम लोग इसको मेंटेन करेंगे लिख के। ये है वर्क डन। ये क्या है? हीट ट्रांसफर। ये क्या है? हीट ट्रांसफर। और ये क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आप बोलोगे सर आप ऐसा कैसे लिखे? आप यहाँ पर चेंज लिखे, यहाँ चेंज नहीं लिखे, यहाँ चेंज नहीं लिखे। मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर लिखा है क्या? ट्रांसफर। ये मैंने क्या लिखा है? ट्रांसफर। अपने गुरुजी से सीखा हूँ, हीट एंड वर्क ट्रांसफर होता है। चलिए ठीक है, ओके। So this is the first law of thermodynamics. If you apply if you apply this equation of first law of thermodynamics to adiabatic process, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू 0, आपका डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा यू। इसका मतलब ये हुआ हीट ट्रांसफर किए नहीं, आपसे वर्क करने को कह रहे हैं, आपका इंटरनल एनर्जी डाउन हो गया। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है। आप जब विदाउट हीट लिए इस डेल्टा डब्ल्यू को करोगे, वर्क डन करोगे, आपका इंटरनल एनर्जी डाउन होगा। किसी किसी जगह पर एडियाबैटिक प्रोसेस अच्छा है, किसी किसी जगह पर एडियाबैटिक प्रोसेस अच्छा नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप थर्मोप्लास्ट में पानी रखते हो, आपका हीट ट्रांसफर अलाउड नहीं करता है, तो वो पानी क्या होता है? धीरे धीरे ठंडा होता है। 24 आवर तो एक प्रॉमिस है, एक बोलने के लिए, बट वो धीरे धीरे धीरे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ बस इनिशियल फ्यू आवर्स में वो ना पूरा हीट को रोकता है, जिसको एडियाबैटिक वाल्व कहते हैं। So it was all about adiabatic process. Still there are so many things. Again I am telling you, you have to study in detail for sure success in JEE NEET. And इस चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा। आपका बस विश्वास चाहिए, आपका बस साथ चाहिए। Thank you once again.